बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपनी सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। एज़ यू नो कंप्यूटर की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, जावा, सी प्लस प्लस। इसी तरह आज हम सी लैंग्वेज को स्टडी करने लगे हैं। सी लैंग्वेज को सबको मैंने 11 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें फ़र्स्ट चैप्टर में हम लोग वेरिएबल्स, डाटा टाइप एंड इनपुट आउटपुट को बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट अपने चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट हम जब करेंगे तो ये चंद हमारे पास पॉइंट्स आएंगे: वेरिएबल, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, कमेंट, स्ट्रक्चर एंड कंपाइलेशन। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे पॉइंट्स को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हमें इंशाल्लाह हमारी सी लैंग्वेज बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। सो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ये बॉक्स स्टोर करवाया है। इस बॉक्स में एक ही कंटेनर है, एक ही बॉक्स है, उसमें हमने 30 पुट करवा दिया। 30 नंबर है उस कंटेनर के अंदर, उस बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स का हमने नाम रख दिया ए, कि भाई ये ए कंटेनर है, ये इस बॉक्स का नाम ए है। सो वेरिएबल क्या हुआ? ये ए हुआ। वेरिएबल ने शो करवाया इसका, इस कंटेनर का नाम। इस तरह नेक्स्ट है, इस कंटेनर, नेक्स्ट वाले कंटेनर में हमने 80 पुट करवा दिया और उसको बी नाम दे दिया। इसी तरह हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो नेक्स्ट कंटेनर है, उसमें हमने एस पुट करवा दिया। अब नंबर्स से हटकर हम थोड़ा अल्फ़ाबेट्स की तरफ जा रहे हैं। कंटेनर में हमने एस कुछ भी पुट करवा दिया, जैसे कि परसेंटेज वाला साइन भी हो गया, एट द रेट वाला, एस्ट्रिक्स वाला, कुछ भी हमने पुट करवा दिया। और उसके ऊपर से हमने जब नाम कर लिया, नाम रख दिया, तो वो उसका नाम जो है वो वेरिएबल कहलाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल्स को राइट करने के कुछ रूल्स आ जाते हैं कि जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने लगे होंगे, वेरिएबल का नाम रखने लगे होंगे किसी भी कंटेनर का, किसी भी की चीज़ का, तो वो वेरिएबल हम लोग किस रूल से रखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल बेसिकली होता क्या है? वेरिएबल किसी भी, जब कोई चीज़ का हम कोई नेम रख देते हैं तो वो हमारे पास वेरिएबल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये चंद एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं। एक बॉक्स है, एक कंटेनर है हमारे पास, उसमें हमने 30 पुट करवा दिया और नाम उसका हमने रख दिया ए। इसी तरह नेक्स्ट कंटेनर है, उसमें हमने 80 पुट करवा दिया और उसका नेम रख दिया बी। नेक्स्ट कंटेनर में हमने एस पुट करवा दिया, उसका नेम हमने सी रख दिया। और नेक्स्ट कंटेनर एम्प्टी है, उसमें हमने कुछ नहीं पुट करवाया और उसका नाम भी हमने कुछ नहीं रखा। फिर इसी तरह नेक्स्ट कंटेनर है, उसमें हमने स्मॉल बी पुट करवा के उसका नाम एफ रख दिया। सो ये सब हमारे पास, ये ए बी सी एंड एफ, ये हमारे पास क्या थे? वेरिएबल्स थे। अब हमारे पास वेरिएबल्स को लिखने के कुछ रूल्स आ जाते हैं, जिस रूल्स की बिना पर हम वो वेरिएबल लिखते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं। सो हमारे पास ये है कि जो वेरिएबल है वो उसका पहला कैरेक्टर, वेरिएबल का पहला जो, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मीन्स के ABC वगैरह में से कोई होना चाहिए। और ये जो अंडरस्कोर का साइन होता है हमारे पास, इसमें से होना चाहिए। या वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा और या वेरिएबल ABC वगैरह में से किसी से स्टार्ट होगा। इसके अलावा अगर किया तो एरर जनरेट हो जाएगा, वेरिएबल हमारा नहीं डिक्लेयर होगा। सो उसके बाद है कोमा और ब्लैंक स्पेस नहीं आनी चाहिए। वेरिएबल में अगर हम लोग कोई कोमा लिख देंगे, फॉर एग्जांपल वेरिएबल हमने डिक्लेयर करा है APPLE एप्पल, इसके डबल पी के बाद अगर हम कोमा रख देंगे या ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे तो वो वेरिएबल हमारा डिक्लेयर नहीं होगा, वो एरर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो अंडरस्कोर सिंबल है, अंडरस्कोर सिंबल के अलावा कोई भी और सिंबल नहीं आ सकता हमारे पास वेरिएबल के लिए। ओके, सो हमारे पास ये 3 मैंने बेसिक्स लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बाकी सब हैं, वो आगे जाके हम लोग रीड कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने ये 3 लिखे हैं। इंट इज़ यूज़ फॉर इंटीजर डाटा टाइप। अब इंटीजर डाटा टाइप हमारे पास कौन सा होता है? वो होता है 1, -1, 2, -2, 3, इस तरह, मतलब ये सारा आ जाता है हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप की कैटेगरी में। फ्लोट इज़ यूज टू स्टोर डेसिमल डाटा। सो फ्लॉट हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाता है? फ्लॉट पॉइंट्स वाली वैल्यू जो होती है वो हमारे पास फ्लॉट में आ जाती है। लाइक पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14, तो वो फ्लॉट में आ जाएगी। 2.4, 1.4, 0.4, ये सब कुछ जो पॉइंट वाली वैल्यू है हमारे पास, वो फ्लॉट में आ जाएंगी। एंड नेक्स्ट, कैरेक्टर, CHAR ये यूज़ होता है कैरेक्टर के लिए। सो कैरेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? जैसे हैशटैग का सिंबल हो गया, और एट द रेट का हो गया, एम्परसेंड हो गया, और कुछ भी इस टाइप के जो होते हैं, स्टार्स वगैरह, ये कैरेक्टर में आ जाते हैं। अब एक और चीज़ है कैरेक्टर के बारे में, एक स्पेशल चीज़ है जो कि इंट और फ्लॉट में नहीं है।
वो ये है कि कैरेक्टर को स्टोर जब भी हम करने लगे होते हैं उसके साइड पे कोट्स लगाते हैं। कोट्स अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये हमारा एरर जनरेट हो जाएगा और ये हमारा डिक्लेयर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट वो होता है जो चेंज नहीं हो सकते। कांस्टेंट की तीन टाइप्स है हमारे पास, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। ये मैंने सारे आगे राइट किए हुए हैं। ये बस इतना ही था कॉन्स्टेंट्स का कंसेप्ट। ये आगे जाके हम जब स्टडी करेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स बेसिकली जो है वो स्पेशल मीनिंग होते हैं। कीवर्ड्स के स्पेशल मीनिंग्स होते हैं कंपाइलर की नज़र में। इन कीवर्ड्स के कंपाइलर की नज़र में स्पेशल मीनिंग होते हैं और वो चेंज नहीं हो सकते। आगे जाके हम और कीवर्ड्स वगैरह भी देखेंगे। ये आगे कीवर्ड्स भी ये जैसे फॉर एग्जांपल INT, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, फॉर, कांस्टेंट और रिटर्न वगैरह, ये हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। अब जो हम आगे और स्टडी करेंगे हमें इन सब चीज़ों की बेसिक्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। अब प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमने कैसे राइट करना है। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल और बहुत इजी है राइट करने के लिए। जैसे कि हैशटैग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डालते हैं हैशटैग इंक्लूड ये stdio.h। ये होता है stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब होता है हेडर फाइल्स। ये जो जितनी भी हेडर फाइल्स होती हैं उनमें .h यूज़ होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट और इंट मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसिस ओपन, एक कर्ली ब्रेस हमने यहाँ पर ओपन करनी है, दूसरी जाकर जब प्रोग्राम हम अपना एंड करेंगे उसके यहाँ पर हमने क्लोज करवा देनी है। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट्स कंपलसरी होते हैं। हम जो भी प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे, जिस भी किस्म का प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे, उसमें हमने ये दो स्टेटमेंट्स मस्ट लिखनी है। और अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कुछ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट का। प्रिंट एफ, ये पैरेंथेसिस, डबल कोट्स, बीच में हेलो वर्ल्ड। अब हमारे पास जो प्रिंट होकर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे कोड में से ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आएगा। लेकिन इसके साथ ये जो हमने डबल कोट्स लगाए हैं ये तो हमारे पास प्रिंट होकर नहीं आएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो सी, हेलो सी लैंग्वेज, हेलो प्रोग्रामिंग, हेलो कुछ भी लिखते तो वही सिर्फ प्रिंट होकर आता है, डबल कोट्स प्रिंट होकर नहीं आते। सो इन डबल कोट्स के अंदर जो भी होगा वो सिर्फ प्रिंट होकर आएगा। एंड पे सेमीकोलन लाजमी। उसके बाद रिटर्न ज़ीरो। छोटा प्रोग्राम लिख रहे होंगे, बड़ा प्रोग्राम लिख रहे होंगे, एंड पे रिटर्न ज़ीरो लाजमी आएगा। और ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन की थी इसे बाद में इंट के नीचे लाकर सेम क्लोज कर देना है। सो आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया आज, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, रूल्स टू राइट अ वेरिएबल, और इसके अलावा ये वेरिएबल। तो ये नोट्स आपने रेडी कर लेने हैं ताकि आपको जब भी रिवीजन वगैरह करनी हो पेपर के पास या कुछ भी, तो आप एक दफ़ा देखें और आपको याद आ जाए सब कुछ कि हमने क्या क्या स्टडी किया था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आगे और स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।